हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, स्टार्ट कर रहे हैं एक नए इलस्ट्रेशन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 25। 24 तक कल कर लिए थे। आज बेटा डिस्कशन होगा इलस्ट्रेशन 25 पर। चलो क्या समझते हैं बेटा, 20 करते इलस्ट्रेशन। बाबू कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। गणेश एंड कंपनी की बुक्स में मुझे कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है। बेटा देखते हैं क्या है ये। बाबू सबसे पहली जर्नल एंट्री कहता है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹5,000। बाबू उसने क्या करा, कुछ बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद लिए और कुछ बेटा बिजनेस के लिए टूल्स खरीद लिए। बेटा दोनों ही चीजें एसेट है, चाहे बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदो चाहे बिजनेस के लिए टूल्स खरीदो, दोनों ही एसेट है। बाबू एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट। कैश खरीदे हैं तो टू कैश अकाउंट, कंबाइंड एंट्री हम पास कर देंगे। फर्नीचर डेबिट, टूल्स डेबिट, टू कैश अकाउंट। 25,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। 20, 5 और 25। ठीक है जी। बाबू आगे बढ़ाना बात को। 10 मार्च कहता है ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक 5,000। बेटा आप देना बैंक के पास, देना बैंक एक बैंक हुआ करता था, आज की तारीख में तो मर्ज हो चुका है। बाबू आप देना बैंक के पास एक बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो 5,000 रुपए से। इधर देखना जी सर, बैंक अकाउंट खुलवाया है, 5,000 रुपए दे आए हो। कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश के बारे में सोचो। जा रहा है? कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। 5,000 रुपए दे आए हो कैश बैंक को। सर कैश जा रहा है, कैश जब भी जाता है बेटा क्रेडिट होता है टू कैश अकाउंट। लेकिन बेटा यही सोचो, क्या बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है? बैंक अकाउंट में तो पैसा आ रहा है, और बेटा बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा एक बात ये भी उठती है, मैंने पहले भी बोली थी ये बात। बाबू अकाउंट खुलवाने की जो एंट्री होती है वही एंट्री पैसा जमा कराने की भी होती है। अच्छा आज ये ना कहता कि देना बैंक में अकाउंट खुलवाया 5,000 रुपए, ये कह देता कि बैंक में आप 5,000 रुपए जमा कर गए, तो एंट्री क्या करते? भाई कैश जेब से उठाया, 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो कैश तो तब भी गया और बैंक में बैलेंस तब भी आया, तब भी एंट्री क्या होती? बैंक टू कैश। तो अकाउंट खुलवाने की एंट्री और अकाउंट में पैसे जमा कराने की एंट्री दोनों सेम होती हैं बेटा। ठीक है जी। और ये बात बेटा अगली ट्रांजैक्शन भी है। वो अगली ट्रांजैक्शन कहती है बैंक। अगर सिर्फ इतना भी वर्ड लिखा है तो इसका यही मतलब होता है कैश सेंड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक ही बात है। बैंक, कैश सेंड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तीनों बातों का मतलब एक ही होता है। यानी कि कई बार बेटा इतना छोटा वर्ड लिखा होता है बैंक। ठीक है जी, मतलब बैंक में पैसा जमा करा है। एंट्री क्या होगी? वही बेटा जो अकाउंट खुलवाने की एंट्री है। एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर बात? तीन बातें, कोई समस्या तो नहीं बेटा। फोर्थ वन, वैसे अभी तक कोई नई बात आई नहीं है। फोर्थ वन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज 10,000। बेटा बैंक से निकाले हैं गणेश ने पर्सनल यूज के लिए। क्या एंट्री करते पारस भाई आप? वेरी गुड बेटा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बहु नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000। गौरी क्या एंट्री करते बेटा? बहु गौरी करिए ड्रॉइंग्स टू बैंक। आप बताना गौरी। ड्रॉइंग्स टू बैंक। पीयूष भाई क्या एंट्री होती? विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000। बाबू किसने कहा पर्सनल यूज आप दोनों को? इसने ये कहा विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आप ड्रॉइंग्स को डेबिट कर रहे हो जबरदस्ती। बेटा बस बैंक से पैसा निकाला, जब तक कुछ नहीं कहा तो ऑफिस यूज के लिए निकाला। हर्षद भाई बताओ। कैश टू बैंक। भैया अगर बैंक से पैसा निकाल कर लाए हो, मेरे बिजनेस में तो कैश ही आ रहा है। कैश जब भी आता है क्या होता है? डेबिट। और वह वो अगर बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक का बैलेंस जरूर कम हो जाएगा। अगर वो कम हो रहा है तो बेटा क्रेडिट कर दो बैंक को। स्पर्श और शिवम और राघव सामने देख लो बेटा। वो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चार पांच बातें।
आगे बढ़ाते हैं, कहता है बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकरेज पेड 2%, ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक। कोलगेट के शेयर खरीदे 50,000 रुपए के, 2% ब्रोकरेज पे करी, कहता है सब कुछ चेक से पे किया। ठीक है जी बाबू, समझदार को इशारा काफी। बेटा अगर आपने कोलगेट के शेयर खरीदे हैं, इधर देखना प्लीज, कोलगेट के शेयर खरीदे हैं, सर इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। तो आपने फ्लैट खरीदा, इन्वेस्टमेंट कर दी। आपने एफडी कराई, एक दिन एफडी वाली ट्रांजैक्शन आई थी, मैंने तभी बोला था मैं इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता हूँ। और आपने शेयर खरीदे, मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है बेटा, और जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट ही हैं। यानी कि शेयर आपको 50,000 रुपए के नहीं पड़े, आपने 2% ब्रोकरेज दिया, यानी कि 50,000 का 2% 1,000, यानी कि शेयर मुझे कितने के पड़े, 51,000। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सारी एसेट्स डेबिट दुनिया की। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 51,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ऑल ओके अभी तक? चलो जी बाबू, अच्छा अगर कोई ऐसा लिखना चाहे इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट, वो भी लिख सकता है। ठीक है जी, अगर कोई लिखना चाहे शेयर अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ओके। ठीक है जी, मैं वो बात कर रहा हूँ जो सबसे एप्रोप्रिएट लगती है देखने में। चलो जी बाबू, कहता है परचेज पोस्टेज 100 रुपी। बाबू पोस्टेज का खर्चा हुआ, कल भी आया था, पोस्ट कार्ड खरीदे, एनवेलप खरीदे, स्टैम्प्स खरीदी, तीनों खर्चे पोस्टेज में डाले थे। ये खर्चा उसने क्लियर ही बोल दिया पोस्टेज का खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, जा रहा है खरीदने पर, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ाओ। कहता है पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस 4,000। बाबू कहता है पे करे आपने अशोक को 4,000 रुपए, किस बात के, क्योंकि उसने गणेश का घर रिपेयर करा। होगा कोई कारपेंटर हो सकता है कोई मिस्त्री हो। 4,000 रुपए दे दिया आपने, उसने क्या करा, गणेश का घर रिपेयर करा। गणेश बेटा बिजनेस का प्रोपराइटर है। समझदार को इशारा तो मैं दे चुका हूं, बाकी तो पता नहीं। उज्जवल भाई क्या एंट्री होनी चाहिए, ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपए। ड्रॉइंग्स क्यों, समझ गए ना सर, आपका पर्सनल खर्चा था, आपने घर रिपेयर करा, कोई दुकान थोड़ी रिपेयर कराई। दुकान रिपेयर कराते तो बिजनेस का खर्चा होता, आपने घर रिपेयर करा, ये तो आपका पर्सनल खर्चा है। तो बेटा एंट्री हुई ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, वो आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,800, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120। बाबू बिजली का बिल दिया 1,800 रुपए, और कुछ मिसलेनियस खर्चे करे, छोटरम मोटरम खर्चे करे, वो 120 रुपए। स्टेशनरी का हो सकता है, रिफ्रेशमेंट का हो सकता है। वो एंट्री क्या होगी, हम कंबाइन ही करने में विश्वास रखते हैं। राघव क्या एंट्री करते हैं बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। क्या एंट्री करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, किसी ने ये कहा क्या उसके घर का दिया, बिजनेस का खर्चा है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा आगे लिखा हुआ है सैलरी अनपेड, सैलरी पे नहीं हुई, मतलब वेरी गुड, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बाबू आगे बोलता है एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट भी ड्यू चल रहा है, मतलब रेंट भी आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए। बाबू इसकी एंट्री अलग, इसकी एंट्री अलग करना, कंबाइन मत करना, दोनों तरफ से कंबाइन नहीं होता। एंट्री क्या करोगे, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंट्री क्या करोगे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कंबाइन करके क्या करोगे, दोनों तरफ से कंबाइन करोगे। ठीक है जी, एक तरफ की तो साइड सेम होनी चाहिए, तभी तो कंबाइन करता मैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर कहता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बताता है ब्रैकेट में लिखकर कि 2 लाख है, एट द रेट 8% पर एनम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख की कैपिटल पे 8%, मतलब 16 है। एंट्री क्या करते खुशी? बाबू एंट्री करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। क्यों करते? सब दुनिया के सारे खर्चे डेबिट। अगर बाबू प्रोपराइटर बिजनेस से कह रहा है मैंने तेरे अंदर कैपिटल डाली हुई है, ब्याज दे, तो सर ब्याज तो दे ही रहा है बिजनेस। बिजनेस ने अच्छा ब्याज चाहिए, ले पकड़ ब्याज। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, तो बाबू ये ब्याज भी डेबिट। तो आपने एंट्री करी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। सर नगद पे कर आपने ये खर्चा, बाबू बिजनेस के लिए खर्चा है कि अगर आपको ब्याज देनी पड़ रही है प्रोपराइटर को, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट। आपने एंट्री की होती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, ब्याज दे रहे हो। क्या नगद दे रहे हो? क्या नगद दे रहे हो? अगर नगद दे रहे होते तो लिखा होता टू कैश अकाउंट। नगद देते हैं बिजनेस और प्रोपराइटर आपस में, कोई हिसाब करते हैं नगद? कोई हिसाब ही नहीं होता नगद। तो बाबू कैसे होगा? सर अगर बिजनेस को ब्याज देनी है और नगद आप दे नहीं रहे हो, तो बेटा आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ाते हो। लाइबिलिटी बढ़ा लो, यानी कि बेटा उस लाइबिलिटी का नाम लिख लो कैपिटल। तो आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 16,000 रुपये, 2,08%। सर 10 मिनट है, फटाफट से अपनी नोटबुक में ये सारी जर्नल एंट्री निपटाओ। 10 मिनट, स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 26। बाबू कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग। मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, कुछ बेटा ट्रांजैक्शन दी हुई है। बाबू सबसे पहली ट्रांजैक्शन पूछता जाऊंगा, बच्चे बताते रहेंगे। कहता है मुकेश ब्रोस इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। अरे भैया जहां मर्जी इन्वेस्ट करा, बिजनेस में करा ना। 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। सात्विक भाई क्या एंट्री होगी? कैश टू कैपिटल। बहु बिजनेस शुरू करने के लिए आप 2 लाख रुपए लाए हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन पेड इनटू करंट अकाउंट 1,20,000। और आगे एंट्री क्या की होगी? बाबू बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस चलाने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। और जैसे अगर आपकी मदर बिजनेस नहीं करती, वो बेटा हाउस वाइफ हैं, तो वो अगर अपने पैसे जोड़ती हैं तो वो सेविंग अकाउंट में जोड़ती हैं दोनों बैंक अकाउंट ही। बिजनेस करने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, और बाबू जहाँ हम सेविंग्स करते हैं वो सेविंग्स अकाउंट होता है दोनों बैंक अकाउंट ही। बाबू एंट्री होगी, कहता है आपने करंट अकाउंट में पैसे जमा करे। बाबू करंट अकाउंट में करे, बैंक में ही तो करें जमा। तो अब वो कैश मेरे पास से जा रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000 रुपए। ठीक है जी। बाबू थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। पीयूष क्या एंट्री की होगी? परचेज डेबिट 60,000, कैरेज एक्सपेंस डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 62,000। ठीक है जी, कंबाइंड एंट्री कर दी मैंने। कोई एंट्री ऐसी तो नहीं सोच रहा परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट 62,000 रुपए। सर एसेट्स जब तक पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स हैं, गुड्स पे बात नहीं लगती। ठीक है ना जी, आगे बढ़ो। कहता है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रोस एंड पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। अच्छा जी, 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है रघुनाथ से उधार पर, और 1,200 रुपए कैरेज पेड वर्ड है वो पे कर दिया। ठीक है जी, वृंदा जी क्या एंट्री होगी? बाबू एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स अमाउंट 1 लाख, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200 रुपए। ठीक है जी, अब वो आगे बढ़ाते हैं। कहता है परचेज्ड मशीनरी फॉर 10,000 स्पेंट 100 फॉर इट्स कैरेज। 10,000 में मशीन खरीदी, 100 रुपए कैरेज पर खर्चा कर दिया।
बाबू आपको पता है जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स हैं। स्पर्श ठकरा अमाउंट बाबू एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,100 रुपए। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे क्या हैं, मशीन ही है। ठीक है जी बाबू नेक्स्ट वन कहता है बेटा पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। बाबू रघुनाथ ब्रदर को चेक से पे कर दिया, 10% डिस्काउंट भी मिली। सर रघुनाथ ब्रदर के आपने कितने पैसे देने थे, 1,00,000, 10% डिस्काउंट मिली मतलब 10,000, मतलब जो पेमेंट करी होगी वो कितनी करी होगी, 90,000। पेमेंट किससे करी, चेक से पेमेंट करी। अब सारे हिंट दे दिए मैंने जितने हो सकते थे। ठीक है जी केशव एंट्री और वो एंट्री होगी रघुनाथ ब्रदर्स डेबिट 1,00,000 रुपए। 1,00,000 से हिसाब किताब निपटा दिया आज रघुनाथ ब्रदर का। ठीक है जी कभी वो मेरा क्रेडिटर हुआ करता था, आज हिसाब किताब निपटा रहा हूँ, डेबिट करके ही निपटा सकता हूँ। रघुनाथ ब्रदर्स डेबिट 1,00,000 रुपए तो बैंक अकाउंट 90,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000। ठीक है जी बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर 50,000। बाबू प्रोपराइटर ने एडिशनल कैपिटल डाल दी 50,000 रुपए। कल भी आई थी ये बात अगर याद हो तो, घर का फर्नीचर बेचकर बिजनेस में लाख रुपए ला रहा था एक प्रोपराइटर। तभी मैंने एक बात बोली थी। अब यार इतना बड़ा हिंट दे दिया, बाकी तो आप सोचो। शिवम भाई क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश टू कैपिटल। सर जो बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाने की एंट्री होती है वही एडिशनल कैपिटल लाने के लिए एंट्री होती है। कैपिटल की एंट्री एक ही है हमेशा, कैश टू कैपिटल। ठीक है जी बाबू कहता है स्पेंट 25,000 फॉर शोकेस। दुकान में शोकेस बनवाया है, ठीक है जी, पूरा काउंटर बनवाया है, बिल्कुल शीशे हैं लगे हुए ताकि बाबू दिखाया जा सके प्रोडक्ट। बाबू शोकेस बनवाया 25,000 रुपए। अंश क्या एंट्री करें बाबू, कैश अकाउंट डेबिट। ये तो यार अब मैं क्या बोलूं, 5वें दिन ही समझ आता है बच्चा जर्नल एंट्री के। 35वां दिन में हूँ आज, कैश अकाउंट डेबिट बता रहे तो आज भी पैसा आ रहेगा बिजनेस में, शोकेस तो बनवा रहा है, क्या बात कर रहा है। आनंदिका जी बाबू आनंदिका बोल रही है शोकेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख सकते हो, इससे अप्रोप्रिएट। शोकेस फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है बाबू, दीवार से नहीं जुड़ा बाबू, शोकेस है, हटा सकते हो। बाबू एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपए। आगे बढ़ाओ बात को। बाबू कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर 12,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। फिर रवि के नाम की क्या अहमियत, गुड्स खरीदा चेक से पेमेंट हो गई, मिस्टी एंट्री क्या हुई होगी बाबू, एंट्री हुई होगी, ये सब रुक जाए यार, एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपए। चलो जी नेक्स्ट वन कहता है सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। ये हैं अबव गुड्स, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये 1/3 कैसे, अभी मैंने कल बताया, बिल्कुल लेटेस्ट में 2-3 बार पहले भी आ चुका, तब भी बताया ये 1/3 ही है बाबू। कहता है सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। इधर देखना बेटा 12,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे रवि से, कहता है ये गुड्स 1/5 बेच दिए। बेटा इसका 1/5 कैलकुलेट करा 2400 कॉस्ट के गुड्स बेच दिए। ये तो मुझे ही कॉस्ट पड़ी हुई है ना, क्या कभी दुकान पे ऐसा होता है 2400 का सामान खरीद कर लाया 2400 का ही बेच दिया, ऐसे तो होता ही नहीं भैया। उसने बोला कि आपने 1/3 प्रॉफिट कमाया बेटा ऑन कॉस्ट। बाबू ये रही कॉस्ट, 1/3 प्रॉफिट कमाया,
बाबू 800 रुपये, यानी कि बेटा सेल कितने की करी, 3200 रुपये की, यानी कि एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3200 रुपये। ठीक है जी, ये सबसे काम की एंट्री है। लास्ट वन मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, सीधा पूछूंगा, जो बच्चा बताना चाहता हो वो हैंड रेस भी कर सकता है। बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज 200, बैंक ने अपनी सर्विस के 200 रुपये लिए। कोई बताना चाहता है तो वो हैंड रेस कर सकता है। युवराज, बैंक टू कैश मतलब बैंक में पैसा जमा करा है। बाबू वो बात अलग है कि हर्षित ने भी बुक में से देखा और बता दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हाँ इतना तो मुझे भी पता है। बाबू एंट्री हुई होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो बाबू बैंक चार्जेस खर्चा है तो डेबिट तो हुआ ही होगा। बाबू क्या कभी ऐसा होता है बैंक ने आपको फोन करके कहा आओ जी आपने ना एटीएम इशू कराया है, 200 रुपये उसके चार्जेस दे जाओ, या आपने एसएमएस सर्विस एक्टिवेट कराई है 18 रुपये 3 महीने के लेते हैं, आओ पैसे दे जाओ। ऐसा नहीं होता, मैसेज आता है सीधा, आपके अकाउंट से 18 रुपये उड़ा दिया एसएमएस चार्जेस के, आपके अकाउंट से 200 रुपये उड़ा दिए एटीएम चार्जेस के, सीधा मैसेज आता है। तो बैंक से ही कटते हैं ना पैसे, कटते तो बैंक से ही है ना पैसे। बाबू अगर बैंक बिना पूछे बैंक बैलेंस कम कर देता है तो बाबू बैंक तो क्रेडिट ही होगा ना, और दुनिया के सारे खर्चे डेबिट। तो आपने एंट्री की होगी बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में कोई भी खर्चा कैश नहीं देके आता बेटा, बैंक अकाउंट से ही काटे जाते हैं पैसे, और वो भी बिना बताए। फटाफट से लिखना शुरू करो बेटा, जल्दी से।